हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग आगे के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। देखिए उदाहरण नंबर 11, 12, 13 किस प्रकार से हल करने हैं, इनको देखेंगे हम लोग, है ना। इसके पहले अगर आप लोग पिछला क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, ठीक है, तो पहले आप पीछे के क्लासों को देख लें किस प्रकार से हमने उन क्लासों में प्रश्नों को सॉल्व किया और किस प्रकार से आपके प्रश्नावली के जो सॉल्व हैं प्रश्न हैं और उदाहरण के प्रश्न हैं, ठीक है, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है और उसी आधार पर ये सारे सवाल जो हैं कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, देखिए कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। अगर सदस्यता लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर द्वारा हमें प्रॉफिट होगा, तो आप सदस्यता ले लें और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और अगर समझ में आता है कि अच्छा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है, और शेयर भी। चलिए तो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 11 देखिए क्या दिया है। 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना मध्यानुपाती के है। मध्यानुपाती के है मतलब पहले तो आप के लिख दो और दोनों साइड आप ऐसे अनुपात लगा के एक साइड कर दो 6 और दूसरे साइड कर दो 54, यानी बीच में आपका होना चाहिए। बीच मतलब मध्यानुपाती बोला है, यानी बीच का जो है होना चाहिए आपका के। अगल बगल ये दोनों संख्याएं होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 3 पद मिले तो उसको 4 पद जरूर बनाना। कैसे, जैसे 6 बीच वाला जो है, हमेशा ध्यान रखना सभी के लिए है, बीच वाले को डबल बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के है, फिर आप समानुपात लगा के आप के लिख के फिर अनुपात करके 54 करेंगे। एक बार क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, मध्यानुपाती पूछ रहा है तो मध्य में लिखेंगे के। इसके बाद अगर 3 पद होगा तो 4 पद बनाना है, और 4 पद कैसे बनाएंगे, मध्य वाले को डबल करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने के को डबल किया और बीच में दोनों के समानुपात लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब तो जान ही रहे हैं कि 6 अनुपात के है, इसको आप लिख सकते हो 6/के, और समानुपात है आप बराबर लिख सकते हो। फिर के अनुपात 54 है तो के बटा हो जाएगा 54, ठीक है। तिर्या गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, तो इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 6 गुणा 54 बराबर के का के से करेंगे तो के गुणा हो जाएगा के। अब ये हो जाएगा के का गुणा करेंगे के स्क्वायर, मैं इस पार लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये दोनों का गुणा नहीं करेंगे, इसको आप इस प्रकार से ऐसे गुणा के रूप में ऐसे लिख दीजिए, इस प्रकार से 54। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर तोड़ने में दिक्कत होगा, है ना, इसलिए गुणा आप इसको नहीं करना, बस इसको गुणा करके इस पर कर लो, क्योंकि हमको जिसका मान निकालना रहता है वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। तरीका यही है, बाकी आप उधर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो गुणा में है इसको लिखेंगे, इसके बाद तोड़िए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तोड़ने का मतलब गुणनखंड करना है, ठीक है। यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। जो 54 है, 54 को मैं ऐसे गुणनखंड करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4, या कितना आया आपका 10 लिख दे रहे हैं नीचे से, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे ऊपर से ही, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं के स्क्वायर, अब 1 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिखिए, 2 की घात 2 लिखिए, जोड़ा बना के लिखेंगे, है ना। ये 3 4 बार है तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 1 2 मिला के 3 की घात 2, 1 2 मिला के 3 की घात 2, ठीक है। अब के का स्क्वायर हटाएंगे तो इस बार ये दोनों ही करनी में आ जाएंगे, यानी वर्ग में है ये, ठीक है।
ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर है यानी बाहर निकल के 2 लिखा आएगा, 3 का स्क्वायर है बाहर निकल के 3 लिखा आएगा, इसी प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर है 3 लिखा आएगा। ठीक है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है 2, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको। देखिए k का स्क्वायर हटाएंगे, जितने पद आपके इस पार हैं पूरे को आप करनी में लिख डालो ऐसे। ठीक है, अच्छा इसको सेट भी कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे ये 2 हो गया, इसको लिख दिए, इसके बाद ये 2 को साथ में लिखो, बाकी ये 3 3 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 3 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इन दोनों का 1 लिखेंगे, इन दोनों का 1 लिखेंगे, इन दोनों का 1 लिखेंगे। 2 3 6, 6 3 18। के का मान आपका आ गया 18। अतः करके आप लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, अतः करके आप लिख देंगे। अतः क्या पूछा था, मध्यानुपाती पता करें तो लिखेंगे अतः मध्यानुपाती आपका क्या है 18, अतः मध्यानुपाती 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। चलिए तो फिर 11वां नंबर कंप्लीट हो गया। 12वां नंबर देखते हैं। उदाहरण 12वां नंबर क्या कहता है। इसमें भी वैसी टाइप का है, तृतीय अनुपाती बस कह रहा है। देखिए 8xy और 4x² का तृतीय अनुपाती पता करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मध्यानुपाती था वैसे इसमें तृतीय अनुपाती के लिए के लिखेंगे। ध्यान रखना कि तृतीय अनुपाती कह रहे हैं तो तीसरे नंबर पे अपना क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो माना करके लिखेंगे, माना तृतीयानुपाती के है, तृतीयानुपाती के है। अब तीसरे नंबर पे के रखेंगे, मतलब पहला तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 4x²y, एक पद 2 पद हुआ, और तीसरे नंबर पर आपका के होगा। ठीक, और मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में कि अगर 3 पद हैं तो 4 पद तो बनाना ही है। तो 4 पद कैसे बनाएंगे, 8xy अनुपात बीच वाले को डबल करना है, 4x² समानुपात फिर से 4x² अनुपात के। अब इसको लिखेंगे, इसके बटा ये करेंगे, 8xy बटा 4x² बराबर इसके बटा ये हो जाएगा 4x² बटा के। तिरे गुणा करेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 8xy गुणा के बराबर इसका यहाँ करेंगे 4x² गुणा 4x², ऐसे आप लिखेंगे। के बराबर क्या करेंगे, ये 4x² गुणा 4x² और पूरे के बटा में हो जाएगा 8xy। इस प्रकार से लिख देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो कटने वाले पद हैं इसको काट देंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, के बराबर 4 को वैसे लिख देते हैं 4 गुणा x² है तो x को 2 बार लिख लो, x को 2 बार लिख लो। देखो कुछ बच्चों से तो बन जाना चाहिए, इतने में काट देंगे वो। कुछ बच्चे देखिए थोड़ा सा वीकनेस महसूस करते हैं, होते भी हैं। कारण है कि उनका पूर्व ज्ञान कमज़ोर थोड़ा रहता है, पूर्व का ज्ञान नहीं रहता है। कुछ चीज़ें जो कि उनको पूर्व की कक्षाओं में पढ़ना रहता है उनको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको लगता है भय, और उनको यही चीज़ पहाड़ लगता है ना, पहाड़ कहो पार कहो। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे 4 सेम है, x की पावर 2 है, x को 2 बार लिखा गया है गुणा के रूप में, y है y लिखा गया है, फिर गुणा में 4, फिर x की पावर 2 है, फिर लिखा गया 2 बार, y है y लिखे, इसके बाद नीचे का सेम लिखे। अभी देखिए काटिए, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये x इस x से कटेगा, ये y से कटेगा। बचे हुए पद को फिर से आप लिख लेंगे यहाँ पे। ये 2 सामने लिख दें पहले। अब यहाँ पे 1x ये है और ये x मिलकर कितना हो गया, x की घात 3 हो गया। ठीक है, और y कितना बचा देखिए, ये y बचा, y
क्योंकि 1/2 तो कट गया था, नीचे से कट गया था। ये आपका अतः करके आप लिखेंगे तृतीय अनुपाती, अतः तृतीय अनुपाती 2x³ y होगा। क्या होगा? 2x³ y होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 थोड़ा सा इनसे अलग बनेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 में कुछ इस प्रकार से सवाल लिखा है। देखिए, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है। अच्छा, इसको मैं के नियम से आपको बताता हूँ। ठीक है ना, के नियम से। किस नियम से? के नियम से। के नियम है क्या? पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे अनुपात है इसको आप बटा में इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि ये अनुपात ये बराबर क्या होगा? a अनुपात b बराबर a बटा b। ठीक है, बराबर समानुपात है, बराबर करिए। c अनुपात d है तो इसको आप c बटा d लिख सकते हैं। बराबर के माना, ऐसे माना करके लिख देंगे। अब जब के माना लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे, अगर ये भी बराबर के है, ये भी बराबर के है, तो ए का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ अगर a बटा b बराबर के मानेंगे हम लोग, तो b का गुणा इसके साथ हो जाएगा, b का 3 गुणा होगा, तो b का मान, a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर इसका गुणा यहाँ कर देंगे, आ जाएगा b के। ठीक, c का मान निकालेंगे, c का मान, तो इसका यहाँ कर देंगे, आ जाएगा d के। ए सी का मान निकल गया। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा पद है a² माइनस c² बटा b² माइनस d²। आगे क्या करेंगे, a और c के स्थान पे ए सी का मान जो ये आया हुआ है इसको रखेंगे। ठीक है, a का मान कितना है? a का मान है b के है। अब a का स्क्वायर है, ध्यान रखना, a का स्क्वायर है तो b के का स्क्वायर भी होगा, मतलब यहाँ b² k² करेंगे। ये आप एक बार ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, a का स्क्वायर है, a का यहाँ स्क्वायर है, तो a का मान b के है तो b के का भी स्क्वायर होगा ना, तो b के की स्क्वायर करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे। c का स्क्वायर है, c का मान d के है, तो यहाँ लिखेंगे d के का होल स्क्वायर बटा में b² माइनस d²। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो अलग अलग कर लेते हैं। b² k² आप लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो d² k²। दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग कर लेते हैं। नीचे b² माइनस d²। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी टाइप का लग रहा है ना, मौसम परिवर्तन के कारण ठंडी के समय आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों में जो उभयनिष्ठ पद है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जैसे मान लीजिए k² दोनों में है, हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा, इसको शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार, चलिए लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, k² जब कॉमन ले लेंगे तो ये निकलेगा बाहर, तो यहाँ b² माइनस d² बचेगा, b² माइनस d², और बटा में आपका हो जाएगा b² माइनस d²। ये दोनों कट जाएंगे, बचा कितना? बचा आपका k²। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम लोग राइट पार्ट को ले लेते हैं। राइट पार्ट हमारा ये है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? AC बटा BD। ठीक है, अब AC यहाँ पे क्या गुणा के रूप में लिखा हुआ है, A का मान C का मान पुट करेंगे तो A का मान कितना है? B के। ये देखिए यहाँ पे B के है, A का मान B के है और C का मान D के है, तो आप गुणा चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं, D के बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा B के सेम रहेगा। अब ये B कैंसिल, ये D कैंसिल, कितना आएगा? K गुणा K बराबर k²। अब देख सकते हैं, सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर हैं, है ना, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए ये इसके बराबर है। बिल्कुल देखिए, इसका मान जो है बराबर आ गया है, k² यहाँ भी, k² यहाँ भी। ठीक है, अतः करके लिख दिया कि यहाँ से लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, a² माइनस c² बटा b² माइनस d² बराबर AC बटा BD। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतने काफ़ी। आशा करते हैं आप सभी भली बात समझ गए होंगे किस प्रकार से इस चैप्टर में प्रश्न थे, कितने आसान प्रश्न हैं, है ना। आप जुड़े रहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, है ना। और जो भी कमी बेसी होगी आप भी सपोर्ट करते रहें, है ना। और कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख के भेजा करें, कुछ दिक्कतें हैं अगर तो बताया करें, है ना, पढ़ाई को लेकर। बाकी तो आपके भाई घर वाले और बाकी आपके इन्वायरमेंट के लोग जुड़े हुए जो हैं वो पूरा करेंगे। बाकी जो मैं करा रहा हूँ उससे संबंधित अगर कुछ चीज़ें पूछनी है तो उसमें जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।